नमस्कार। अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या इतिहास खुद को दोहराता है, खासतौर पर जब बात आती है बड़ी शक्तियों और उनके दखल की। आज हम यूएस वेनेजुएला संबंधों पर एक ऐसे ही विश्लेषण को समझने की कोशिश करेंगे जिसका शीर्षक है त्रासदी और प्रहसन। ये विश्लेषण इस रिश्ते को एक शाही पटकथा, एक इंपीरियल स्क्रिप्ट की तरह देखता है। और यही वो बयान है जो इस पूरे विश्लेषण की नींव रखता है। ये साफ तौर पर कहता है कि वेनेजुएला में जो कुछ हम देख रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है, बल्कि एक जानी पहचानी पुरानी कहानी का ही हिस्सा है, जिसे इस बार ट्रंप प्रशासन ने अपने तरीके से निर्देशित किया है। तो इस विश्लेषण के 3 मेन पिलर्स हैं: त्रासदी, प्रहसन और साम्राज्यवाद। सोर्स का तर्क यह है कि वेनेजुएला में अमेरिकी दखल सिर्फ एक विदेश नीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न इंपीरियलिज्म का एक नमूना है। एक ऐसा नमूना जिसके नतीजे दुखद भी हैं और कुछ हद तक हास्यास्पद भी। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर यह विश्लेषण एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तुलना करता है। सोर्स का कहना है कि वेनेजुएला में जो प्लेबुक इस्तेमाल हो रही है वो हूबहू 2003 के इराक आक्रमण की याद दिलाती है। मतलब दोनों ही मामलों में एक तानाशाह को हटाने और लोकतंत्र लाने की दलील दी गई, जबकि सोर्स के मुताबिक असली मकसद शायद कुछ और ही था। तो सोर्स के मुताबिक ये एक्शंस इंटरनेशनल लॉ की कई हदों को पार करते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति मादुरो को जबरन देश से निकालने की मांग करना, या फिर यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 को नज़रअंदाज करना, जो हर देश की संप्रभुता का सम्मान करने की बात करता है। और ये सब कुछ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बाईपास करके किया जा रहा है। तो एक तरह से अमेरिका खुद ही जज और जल्लाद की भूमिका में आ जाता है। तो सवाल ये है कि अगर ये एक शाही पटकथा है तो इसे लिखा किसने है, और इसकी प्रेरणा, इसका मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है? अगला सेक्शन इसी सवाल का जवाब देता है। ये दिखाता है कि कैसे इतिहास की मिसालें और आज की रणनीतिक ज़रूरतें आपस में जुड़ी हुई हैं। और यहाँ ये विश्लेषण हमें ले चलता है इतिहास में करीब 200 साल पीछे, एक ऐसे सिद्धांत की ओर जिसका नाम है मोनरो सिद्धांत। सोर्स का तर्क है कि वेनेजुएला में आज जो कुछ भी हो रहा है वो असल में अमेरिकी विदेश नीति की इसी पुरानी बुनियाद का एक नया रूप है। तो आखिर ये मोनरो सिद्धांत है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये 1823 की वो अमेरिकी पॉलिसी थी जो कहती थी कि अमेरिकी महाद्वीपों में किसी भी बाहरी शक्ति का दखल अमेरिका के खिलाफ एक दुश्मनी भरा कदम माना जाएगा। अब सोर्स के मुताबिक बाहरी शक्ति की परिभाषा भले ही बदल गई हो, लेकिन सिद्धांत वही है जिसे आज के जियोपॉलिटिकल माहौल में फिर से जिंदा किया जा रहा है। तो इस पूरे हस्तक्षेप के पीछे की असली वजह क्या है? सोर्स की माने तो इसके पीछे एक बहुत सीधा साधा, जिसे कह सकते हैं 3 सूत्रीय हिसाब काम कर रहा है। ये हिसाब अमेरिका के रणनीतिक हितों को बिल्कुल साफ कर देता है। और ये हैं वो 3 वजह। पहला, पूरे अमेरिकी महाद्वीपों में अपना दबदबा, अपना प्रभुत्व फिर से कायम करना। दूसरा, चीन के बढ़ते असर को रोकना, क्योंकि वेनेजुएला में चीन का काफ़ी निवेश और व्यापार है। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वो है वेनेजुएला के बहुत बड़े तेल भंडारों पर अपना कंट्रोल करना। और ये बात आर्थिक वजह को, मतलब इकोनॉमिक मोटिवेशन को और भी साफ कर देती है। सोर्स में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है इनाम। ये बताता है कि वेनेजुएला के नेचुरल रिसोर्सेज को अमेरिकी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़े प्राइस की तरह देखा जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ तेल और जियोपॉलिटिक्स की नहीं है। ये विश्लेषण एक और भी गंभीर आरोप लगाता है, और वो है पाखंड का। सोर्स के मुताबिक अमेरिका की विदेश नीति में एक गहरा विरोधाभास है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है, जो उसकी कही गई बातों और असल कामों के बीच एक बड़ी खाई को दिखाता है। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये उस विरोधाभास को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एक तरफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को बिना किसी पब्लिक प्रूफ के काटे लीडा कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ होंडुरास के एक पूर्व नेता, जिन्हें ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए दोषी पाया गया था, उनकी रिहाई का आदेश दिया जाता है। सोर्स के मुताबिक ये पॉलिसी में एक तरह का डबल स्टैंडर्ड है। इन एक्शंस का असर सिर्फ वेनेजुएला तक नहीं है। सोर्स के मुताबिक इसका असर पूरी ग्लोबल व्यवस्था पर पड़ता है, और ये सीधा हमला है एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर, राष्ट्रीय संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी पर। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? बहुत साफ है कि यूएस के ये कदम इंटरनेशनल नियमों और रिवाजों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से तिरस्कार दिखाते हैं। ये एक ऐसी दुनिया की तरफ इशारा करता है जहां नियम सबके लिए बराबर नहीं हैं, बल्कि ताकतवर देश उन्हें अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ सकते हैं।
और यहीं पर सोर्स अपनी सबसे बड़ी और शायद सबसे शक्तिशाली चेतावनी देता है कि अगर बाकी दुनिया इस सब पर खामोश रहती है तो ये इस बात को मानने जैसा होगा कि किसी भी देश की आज़ादी और संप्रभुता सिर्फ वॉशिंगटन की मर्जी पर टिकी है। ये सोचने वाली बात है। तो ये विश्लेषण हमें दिखाता है कि कैसे जियोपॉलिटिक्स, इतिहास और देशों के अपने हित मिलकर एक ऐसी जटिल कहानी बनाते हैं जिसे सोर्स ने त्रासदी और प्रहसन का नाम दिया है। और आखिर में यह हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसी घटनाओं पर चुप रहता है तो इस चुप्पी की कीमत कौन चुकाएगा? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।